तो ये तो हमने समझा कि इनका नाम कैसे लिखते हैं। अब हम समझने वाले हैं संरचना को, और संरचना को ध्यान से समझना। तो अब हम देखते हैं कि संरचना को कैसे बनाते हैं। H3PO3। आपको दो अम्ल याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और दूसरा याद रखना है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थो वाले अम्लों को याद रखना है और उन्हीं अम्लों से हमें दूसरे अम्लों की संरचना को बनाना है। H3PO3 फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और फॉस्फोरस की संयोजकता 5 होती है, तो यहाँ पर हम 5 बंध बनाते हैं। परंतु सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक ऑक्सो समूह को प्रदर्शित करना है। सभी अम्लों में आपको एक ऑक्सो समूह बनाना है और साथ में आपको कम से कम एक OH समूह प्रदर्शित करना है। 1 2 3 3 बंध यहाँ पर हो चुके हैं। अभी हमें 2 बंध और प्रदर्शित करना है, तो कुल बंधों की संख्या 5 हो जाती है। फॉस्फोरस की संयोजकता 5 है, तो यहाँ पर बंधों की संख्या 5 है। 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर प्रदर्शित कर चुके हैं, तो केवल एक ऑक्सीजन शेष रह जाता है, तो उस ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु है। अब हमारे पास कितने परमाणु शेष हैं? 3 में से इस एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो उनमें से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं और दूसरा हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस के साथ जोड़ देते हैं। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना को इस तरह से बनाते हैं। अब आप देखो, इसमें OH समूह की संख्या 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। इसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ से एक H+ आयन अलग होता है और यहाँ से एक H+ आयन अलग होता है, तो यह 2 H+ आयन देता है। यह द्विक्षारकीय अम्ल है। इसमें pH बंद होता है, तो इसमें अपचायक गुण होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस करना है, हटाना है। इसमें से एक ऑक्सीजन को हटाना है, लेकिन इससे नहीं हटाना है क्योंकि यह समूह सभी अम्लों में होता है। यह ऑक्सो समूह है और यह सभी अम्लों में होता है। तो OH समूह से एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं। इस OH समूह से हम एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो संरचना कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ से हम ऑक्सीजन को हटा चुके हैं। इसका अणुसूत्र क्या होगा? 3 हाइड्रोजन H3, एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। इस फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। इसे हम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं और इसी से हमने इस अम्ल को बनाया। और इस अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कम है, तो इसके नाम से पहले हमें क्या लिखना होगा? हाइपो। इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है, तो इसी से क्या बनेगा? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इस अम्ल का एक और सामान्य नाम है। इसका सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फॉस्फोनिक अम्ल। फॉस्फोनिक अम्ल, इस नाम को याद रखना होगा। अब इसी अम्ल से हमें बनाना है एक और अम्ल। ऐसे 2 अणु हम लेते हैं, इस अम्ल को हम गर्म करते हैं, तो ऐसे 2 अम्ल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ कैसे निकलता है। इस अम्ल को ड्रा करते हैं H,
OH और इसी को एक बार और यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसको उल्टा करके यहाँ पर बना देते हैं। H इस साइड पर बना देते हैं, OH बीच में बना देते हैं और इस OH को इधर बना देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों अम्लों को जोड़ना है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकालना है। किसी भी एक अम्ल का OH समूह लेते हैं तो दूसरे अम्ल का क्या लेना है, केवल हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को इसी स्थान पर रहने देना है और यहाँ से जल का अणु बाहर निकाल देना। तो अब इसको हम पूरा बना देते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो आप देख सकते हो इस तरह से अम्ल बनता है। इसका अणु सूत्र क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 4 है। फॉस्फोरस के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 परमाणु है। इसे हमने ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करके बनाया, तो इसके नाम से पहले आपको क्या लिखना होगा, पायरो। फॉस्फोरस अम्ल से बनाया तो इसे हम बोलते हैं पायरो फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को हम ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 4 हाइड्रोजन है तो क्या होगी, +4। यहाँ पर फॉस्फोरस के 2 परमाणु हैं, दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था, कुल ऑक्सीकरण अवस्था 2x। ऑक्सीजन के 5 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, तो 5 की कितनी होगी, -10। इन तीनों को हम जोड़ देते हैं और यह पूरा उदासीन अणु है, तो इससे इन तीनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर लिख देते हैं और 2x का मान निकालते हैं। तो 2x = +6, तो x = +6 / 2 हमें प्राप्त होता है +3। तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु इसे हम गर्म करके बनाते हैं तो इसके नाम से पहले क्या लिखते हैं, पायरो फास्फोरस अम्ल। तो अभी हमने 3 अम्लों की संरचना को समझा। यह प्रमुख अम्ल है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, सामान्य अम्ल जो प्रकृति में पाया जाता है, और इसी से हमने हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना को बनाया, इसी से हमने पायरोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना को बनाया। क्या आप बता सकते हो इसकी क्षारकता कितनी होगी, बताओ। बिल्कुल बता सकते हो। इसमें OH समूह की संख्या 2 है तो इसकी क्षारकता 2 है। इसमें pH बंधों की संख्या कितनी है, 1 2, और इसमें pH बंध की संख्या 1 है, तो इसमें अपचायक गुण कम होते हैं और इसमें अपचायक गुण ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें pH बंधों की संख्या 2 है। तो जैसे जैसे pH बंधों की संख्या बढ़ती है अपचायक गुण भी बढ़ते हैं। जितना आप जटिल समझते हो उतना जटिल नहीं है। आप तरीका समझो, एक बार स्वयं अपनी कॉपी में लिख कर देखो, संरचना बना कर देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप कोशिश करोगे तो समस्या हल हो जाएगी, और आप कोशिश नहीं करते हो तो समस्या कभी भी हल नहीं होगी। अब हम दूसरा अम्ल लेते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, जिसे हम फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका पूरा नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल।
तो यह अम्ल भी सामान्य रूप से पाया जाता है, और जो अम्ल सामान्य रूप से या वास्तविक रूप में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसकी संरचना, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सो समूह बनाना है और एक OH समूह को प्रदर्शित करना है। ये दोनों प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रदर्शित कर चुके हैं। अब कितनी ऑक्सीजन शेष है? 2। तो एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, फिर दूसरी ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो फास्फोरस की संयोजकता 5 हो जाती है। फास्फोरस के बंधों की संख्या 5 हो जाती है। एक हाइड्रोजन परमाणु को हम जोड़ चुके हैं। अब कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? यहाँ पर 2 हैं। चूँकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, एक बंध इधर तो दूसरा बंध हाइड्रोजन के साथ, एक बंध इधर तो दूसरा बंध हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो यह संरचना ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। और इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। इसकी क्षारकता कितनी होगी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर OH समूह की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसकी क्षारकता होगी 3। त्रिक्षारकीय अम्ल या बहुक्षारकीय अम्ल, यह कितने H+ आयन दे सकता है? जितने OH समूह होते हैं उतने ही H+ आयन दे सकता है, या 3 H+ आयन दे सकता है। इसमें pH बंध की संख्या 0 होती है, तो इसमें अपचय गुण कम होते हैं। ऐसे 2 अम्लों को हम जोड़ते हैं और जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं। जब इस अम्ल को गर्म करते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसे यहाँ पर हम बनाकर देखते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु, और यहाँ से हम एक OH समूह और इसमें से एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। यहाँ से हम जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन। वो यहाँ पर बना देते हैं। केवल एक ऑक्सीजन का परमाणु बीच में होता है। इसका अणु सूत्र क्या होगा? 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑक्सीजन, H4P2O7। नाम क्या होगा? चूँकि जब हम इस ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं, इसके 2 अणु आपस में जुड़ते हैं और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, तो गर्म करने से यह प्राप्त होता है। तो इसका नाम इसी के नाम पर होगा। पायरो शब्द का उपयोग हम करते हैं, तो इसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल सकते हो। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। अब हम देखते हैं एक और अम्ल इससे बनाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केवल एक अणु का उपयोग हमें करना है, उस एक अणु में से जल का अणु बाहर निकालना है। तो यहाँ से हम OH ले लेते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और इस H2O को आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 होती है। इस OH को हम बना देते हैं, OH और H को हम बाहर निकाल देते हैं। केवल यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु रह जाता है। तो यहाँ बनता है एक उपसंयोजक बंध।
और उपसंयोजक बंध को आप सिंपल सहसंयोजक बंध की तरह भी प्रदर्शित कर सकते हो। आप चाहे तो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। इसका अणु सूत्र क्या होगा? इसका अणु सूत्र 1 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन HPO3। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। जब किसी एक अणु से एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद बना यह अम्ल, इस अम्ल के नाम से पहले हम क्या लिखते हैं? मेटा। तो यह अम्ल क्या होगा? इसका नाम फॉस्फोरिक अम्ल है तो इसका नाम होगा मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। दोस्तों, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में बहुलक गुण होते हैं। तो HPO3 एक अणु होता है। एक अणु को हम एकलक अणु बोलते हैं और ऐसे अनेक अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है। उस बड़े अणु को बहुलक बोलते हैं। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के 2 बहुलक होते हैं। एक सीधी श्रृंखला वाला बहुलक होता है और एक चक्रीय श्रृंखला वाला बहुलक होता है। तो इसी को हम समझते हैं। HPO3 के 3 अणु बनाते हैं। ये तीनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है। इसमें फास्फोरस की संयोजकता 1 2 3 4 4 है। तो फास्फोरस 5 संयोजकता पूरी करने के लिए ऐसे अणुओं को आपस में जोड़ देता है। मतलब ये तीनों एकलक अणु होते हैं, छोटे छोटे एकलक अणु। अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमर। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। फास्फोरस के यहाँ पर 4 बंध है तो 5 बंध पूरा करने के लिए यहाँ पर ये एक बंध बना लेता है। तो 3 अणु आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। इस OH को हम बीच में बना देते हैं। इस ऑक्सीजन को हम इस तरह से शो कर देते हैं और यह ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ जुड़ जाती है। इस OH को हम नीचे बना देते हैं। इस ऑक्सीजन को हम आगे ड्रा कर देते हैं। फिर इसे हम इस तीसरे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के साथ जोड़ देते हैं। और ऐसा आगे भी चलता रहेगा और इसी तरह ऐसा आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर हमने केवल 3 अणुओं को जोड़ा है तो 3 अणु रिपीट होते हैं। तो हम इस तरह से भी इसके सूत्र को लिख सकते हैं। HPO3 के हमने कितने अणुओं को जोड़ा? 3। तो हम ऐसे लिख देते हैं। 4 अणुओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 5 अणुओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और अगर हमें अनेक अणु जोड़ने, मतलब अणुओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, कितने भी अणु आप जोड़ सकते हो, तो आप इस तरह से लिखते हो HPO3N। N का मतलब इसकी संख्या 2 या 2 से कितनी भी अधिक हो सकती है। कम से कम 2 तो कम से कम 3 होती है। 3 या 3 से अधिक हो सकती है। तीनों अणु एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं तो इस संरचना को हम अचक्रीय संरचना कहते हैं। अचक्रीय बहुलक संरचना या सीधी श्रृंखला संरचना। लेकिन मेटाफॉस्फोरिक अम्ल चक्रीय बहुलक भी बनाता है। तो यहाँ पर हम 3 अणु लेते हैं। HPO3 का एक अणु और HPO3 का दूसरा अणु HPO3। इस तरह से आपको शो करना है और तीसरे अणु को यहाँ पर शो करना है। ये 3 अणु हैं
यहाँ एक चक्र के रूप में जुड़ते हैं, यहाँ सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं। आप चाहे तो इसे चक्र में बदल सकते हो। इस ऑक्सीजन को, इस अंतिम ऑक्सीजन को इस सबसे पहले फॉस्फोरस से हम जोड़ देते हैं और इसे घुमाकर एक चक्र बना देते हैं। एक अणु का ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से जुड़ जाता है और इस दूसरे अणु का ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से जुड़ जाता है और यह तीसरा अणु है जिसका यह ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से जुड़ जाता है। तो इस तरह से एक चक्र बन जाता है। इस चक्र में 5 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 तो फॉस्फोरस के परमाणु हैं और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसमें OH समूह की संख्या कितनी है? 1 2 3 3। इसमें pH बंध की संख्या कितनी है? तो इसमें pH बंध नहीं है, 0। इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, इसकी संख्या कितनी है? तो इसमें इसकी संख्या है 1 2 3। इसमें एक और बंध है जो हमें देखना है, POP बंध, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बंध, POP POP POP, तो 3 है। इसे हम चक्रीय संरचना बोलते हैं और इसका सामान्य सूत्र इसी तरह लिखते हैं, HPO3। हमने 3 अणुओं को जोड़ा है तो यह मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का चक्रीय रूप है और यह मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का अचक्रीय रूप है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। यह ट्रिक बहुत ही शानदार है, इससे आपको संरचनाएं बनाना आ जाएगा और मुझे लगता है आपको अच्छा समझ में आया होगा।